जेई एडवांस 2023 क्वेश्चन नंबर 9 मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस तरह के देखे होंगे कि दिखने में तो बहुत भयंकर लगते हैं, लेकिन उनको जब थोड़ा सा करने बैठते हैं तो बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कुछ उन्हीं में से एक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन जो है 2 से बड़ा है, 2 के बराबर है और नेचुरल नंबर है। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है 0 1 से आर में। फंक्शन कुछ इस तरह पीस वाइज डिफाइंड है, जहां पर जीरो जीरो से लेकर के 1/2n तक जीरो खुद भी आएगा, 0 और 1/2n इंक्लूडेड है उसमें। उसमें फंक्शन कुछ इस टाइप का बिहेव करता है। 1/2n से 3/4n के बीच में फंक्शन कुछ इस टाइप का बिहेव करता है। इसी तरह से एंड सो ऑन। इस फंक्शन को देखने पर एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि फंक्शन लीनियर है, क्योंकि x की पावर कितनी है, हर एक में 1 है। तो इस तरह से फंक्शन लीनियर फंक्शन बन जाएगा हमारा। और लीनियर फंक्शन का मतलब हो जाता है एक लाइन। लीनियर फंक्शन का मतलब हो जाता है एक लाइन, और लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां से हम इसके 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अगर मैं इसके एंड पॉइंट्स देखूं, अगर हम एंड पॉइंट्स देखें यहां पर, तो x इक्वल टू अगर 0 पर देखें तो फंक्शन 0 पर किस तरह का आएगा, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो n आ जाएगा। ओके, इसी तरह से x की वैल्यू अगर 1/2 रखी जाए, 1/2n रखी जाए, तो फंक्शन किस टाइप का बनेगा, फंक्शन बन जाएगा 1/2n इक्वल, यहाँ पे 1/2n रखेंगे तो 1 - 1, फंक्शन बन जाएगा 0। ओके, अब यहां से देखते हैं, इसके एंड पॉइंट्स निकालते हैं इस वाले फंक्शन के। 1/2n पे तो वैल्यू 0 आ रही है। ओके, तो 3/4n पे देख लेते हैं। x की वैल्यू 3/4n रखते हैं, f 3/4n क्या आएगा, यहाँ पे 3/4n रखेंगे तो वापस से हमें n मिल जाएगा। फिर से ये थर्ड वाले स्टेप में 3/4n पे वैल्यू n, उसके बाद में एंड पॉइंट देखते हैं इसका 1/n। तो x की वैल्यू 1/n रखते हैं, तो फंक्शन की क्या वैल्यू आती है, 1/n पर, 1/n पर जो वैल्यू निकल करके आती है, यहाँ पे 1/n रख देंगे तो वापस से फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर से यहाँ पे 1/n पे 0 और 1 पर देख लेते हैं। 1 पर 1 माइनस n-1 से n-1 कैंसिल होकर के वापस फंक्शन क्या मिल जाएगा अपने को, n मिल जाएगा। तो फंक्शन यहाँ पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो f1 की वैल्यू वापस से n मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सभी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, इस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में इस फंक्शन की, इस फंक्शन की, इस फंक्शन की और इस फंक्शन की, ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं, लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन के हमने दोनों एंड पॉइंट निकाल लिए। एंड पॉइंट निकालने का मतलब 2 पॉइंट निकाल लिए, और लीनियर फंक्शन मतलब लाइन, लाइन के 2 पॉइंट निकाल 2 पॉइंट निकालने के बाद में हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। 0 से 1/n के बीच में फंक्शन इस टाइप का बिहेव करेगा। 1/2n से 3/2n, 3/2n नहीं है, ये 3/4n है, 3/4n। इसके बीच में फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा। 3/4n से 1/n के बीच में इस तरह का बिहेव करेगा, और 1/n से 1 के बीच में इस टाइप का बिहेव करेगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इफ n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, x इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और वो खुद फंक्शन। ठीक है, तो यहां से देखते हैं x इक्वल टू 0 लाइन तो ये हो गई, x इक्वल टू 0 लाइन ये, y इक्वल टू 0 लाइन ये, x इक्वल टू 1 लाइन ये। ओके, और y हो गया बस, और जो फंक्शन है वो हमारा ये है ही एफ ऑफ एक्स। तो जो रिक्वायर्ड रीजन मिलता है वो रीजन मिलता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको शेडेड किया हुआ है। ठीक है, तो इस रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें निकालनी है एन की वैल्यू, हमें क्या निकालनी है, एन की वैल्यू। अच्छा,
एक चीज इसके अंदर है कि n की वैल्यू पूछी है इसने और पूछा है द देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज, जो n होगा वही f की मैक्सिमम वैल्यू होगी। कैसे होगी देखो, कुछ भी हो जाए, ये जो फंक्शन है ये इस n से ऊपर तो नहीं जा सकता ना, इस n से ऊपर तो नहीं जा सकता, तो n से ऊपर नहीं जा सकता तो हाईएस्ट फंक्शन कहां तक अप्रोच कर रहा है, n को अप्रोच कर रहा है, तो n से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी अपने को n। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हमें दिया हुआ है इसका एरिया। टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, शेडेड रीजन का एरिया दिया हुआ है इसका 4 के इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, इस इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया सेपरेटली निकाल करके ऐड कर देंगे। ओके, तो हमें टोटल एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहले वाले ट्राइंगल का देखते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट जो है वो हमेशा n ही रहने वाली है, तो बेस क्या है इसका, बेस है 1/2n इंटू n। ओके, प्लस 1/2 इसका बेस क्या है, इसका बेस यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, तो ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ये क्या आ गया 1/n माइनस 1/2n। ओके, इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या थी n थी, प्लस 1/2 ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, इसके बेस कितना हो गया 1 माइनस 1/n, हाइट कितनी हो गई n हो गई। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आया 1/4 प्लस यहाँ से n कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1/2 क्या मिल गया वापस से 1/4 प्लस यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर n, यहाँ पे एलसीएम लेकर के n-1 बचा, n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर फाइनली क्या बचा 1/2 n-1, 1/4 मिल करके क्या बने 1/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया n/2 माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 4 इक्वल टू n/2, सो दैट वी गेट n इक्वल टू 8। तो 8 जो है वो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू होगी, 8 जो है उस फंक्शन की क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू। जो ये यहां तक जो फंक्शन जा रहा है वो 8 पर जा रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8। थैंक यू।